हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पढ़ेंगे अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो देखिए, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बोला जाए एडजस्टमेंट के टाइप्स। यानी मैं यूं बोलना चाहूं कि हमने फाइनल अकाउंट बनाना सीखा। हमने सीखा कि किस तरह फाइनल अकाउंट यानी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट कैसे बनाया जाए, ये सारा कुछ हमने क्या किया, सीखा। अब वो जो हमने सीखा था वो सारा का सारा विदाउट एडजस्टमेंट था, यानी उसमें किसी तरह के भी एडजस्टमेंट नहीं थे। आज जो हम लोग सीखने जाएंगे वो सीखेंगे एडजस्टमेंट के साथ कैसे फाइनल अकाउंट बनाया जाए। ये आज का टॉपिक है और आज हमें ये चीज सीखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या आज का टॉपिक, जो कि हमारा रहेगा फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट्स। याद रखिएगा, फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। आज मैं सिर्फ आपको एडजस्टमेंट सिखाऊंगा। मैं आज आपको कोई क्वेश्चन बनाना नहीं सिखाऊंगा। मैं आज सिर्फ आपको बताऊंगा कब कौन सा एडजस्टमेंट को ट्रीटमेंट कहां करना है, किसके साथ करना है, कैसे करना है, ये सारा कुछ आप आज की वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, आगे बढ़ाता हूं। तो देखो, मैंने आपके सामने रखा है एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक रखा है मैंने क्या, बैलेंस शीट, ठीक है। मैंने एक ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट आपके सामने रखा है। अब इस पर क्या करना है, अब इस पर मुझे क्या करना है, मैं आपके सामने कुछ एडजस्टमेंट रखूंगा, उसका ट्रीटमेंट कैसे हमें करना है वो हमें जानना है। देखिए, जब आप सवाल बनाओगे ना, तो जो सबसे पहला एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा वो रहेगा क्लोजिंग स्टॉक। क्या दिखेगा आपको, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। मान लीजिए अगर आपके क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक दिया है जो कि है 1000 रुपए का, लिखा रहेगा आपके क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में कि आपका क्लोजिंग स्टॉक 1000 का। अब देखो, क्लोजिंग स्टॉक कहां-कहां जाएगा ये हमने पिछले वीडियो में सीख लिया है। जब हमने फाइनल अकाउंट का बड़े क्वेश्चन किए थे तो उसमें हमने सीख लिया कि क्लोजिंग स्टॉक रहने पर कहां-कहां जाएगा। तो जस्ट एक बार रिवाइंड कर देता हूं। सबसे पहले हमारा क्लोजिंग स्टॉक जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, यानी पहला हमारा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, हमने लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक और 1000 हमने पुट कर दिया। दूसरा क्लोजिंग स्टॉक हमारा कहां जाता है, वो जाता है हमारा बैलेंस शीट में, जहां पे लिखते हैं हम लोग सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक और कैसे कैसे पुट किया जाता है ये सब कुछ हमने पिछली वीडियो में सीखा है अच्छी तरह से, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक दो जगह पुट कर दिया, एक हमारा ट्रेडिंग में चला गया और एक हमारा बैलेंस शीट का एसेट घर में जाता है क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट, जो मैंने आपको करके दिखा दिया। बोलो कोई दिक्कत नहीं, कितना सिंपल सा था। तो पहला एडजस्टमेंट हमने तुरंत क्या किया, आराम से सीख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगला जो हमें एडजस्टमेंट देखने को मिलता है हमारे फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में, वो बहुत कमाल के हैं और बहुत ज्यादा आते हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। अगला एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलता है वो हमारा होता है क्या, आउटस्टैंडिंग का। यानी बोला जाए अगला जो हमें एडजस्टमेंट देखने को मिलता है वो होता है हमारा आउटस्टैंडिंग। आपको कई बार क्वेश्चन में लिख देता है क्या, आउटस्टैंडिंग। अब मान लो एक्सपेंसेस, ठीक है, मान लो कि आपका अगला जो एडजस्टमेंट है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को लेके। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को लेकर कैसे लिखता है मैं आपको बताता हूं। अब मान लीजिए आपकी सैलरी, मान लीजिए अगर आपकी सैलरी है 5000, ठीक है, तो बताओ कहां जाएगा वो, पीएल में जाता है, लिखते हैं टू सैलरी और हम क्या करते हैं 5000 हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, इसको अंदर कॉलम में लिखा हमने। आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के सवाल किस टाइप से लिखा रहेगा कि सैलरी जो है वो आपकी आउटस्टैंडिंग, मान लीजिए 1000, यानी आपकी सैलरी जो है आउटस्टैंडिंग है। अब ये आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या, तो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है क्या, बाकी रह जाना। यानी इस साल पेमेंट किसी वजह से नहीं हो पाई, अगले साल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इस साल नहीं कर पाए अगले साल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो खर्चा है अगर मैं आज पेमेंट कर देता तो इसी साल का होता, एकदम सही बात। अगर मैं ये जो 1000 जो मुझे अपने स्टाफ को देना था मैं नहीं दे पाया तो भैया अगले साल दूंगा, लेकिन खर्चा किस साल का माना जाएगा, खर्चा इसी साल का माना जाएगा। तो हमारा जो सैलरी यहाँ पे 5000 दिख रहा है, इतना का पेमेंट हो गया, अभी 1000 हमें और पेमेंट करना है। ये दूसरा एडजस्टमेंट बहुत कमाल का, ये अक्सर हर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा।
तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसमें मैंने एग्जांपल रख लिया कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब क्या, मान लीजिए सैलरी आउटस्टैंडिंग, वेज आउटस्टैंडिंग, कुछ भी हो सकता है जो खर्चा बाकी है, ठीक है, देना बाकी है। तो अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करना हो, सबसे पहले क्या करना है, आपको क्या करना है, ऐड करना है ये जो सैलरी है इसके साथ आउटस्टैंडिंग बोलकर 1000 रुपया शो कर देंगे और बाहर पे आ जाएगा मेरा 6000, यानी आउट ऑफ, ठीक है। अब क्या करना है वो सुनो, ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है जो कि हमने अभी नहीं दिया है, आने वाले टाइम पे देंगे, अगले साल है तो ये लायबिलिटी, अभी नहीं पेड किया बाद में पेमेंट करें, ये हमारी क्या बनी थी, लायबिलिटी। तो अब लायबिलिटी हमें दिखेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल के कितना, वो जो 1000 रुपया है वो हम क्या करेंगे 1000 रुपया पे शो कर देंगे। बात समझ में आई? अगर कभी आपके क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है तो उसे कैसे करना है, तो इस टाइप से आपको करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक एडजस्टमेंट हमने और करना सीख लिया, ठीक है। और ये कुछ नहीं है, कभी कभी क्या होता है, अभी जब खर्चा पर चल रहे हैं तो खर्चा को ही लेके चलिए, कभी कभी आपको एडवांस बोल दो या प्रीपेड बोल दो, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस के भी एडजस्टमेंट दिए रहते हैं, ठीक है। कैसे दिया रहेगा वो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा, ठीक है, एडजस्टमेंट कि जो सैलरी है वो है एडवांस, यानी सैलरी इन एडवांस, ठीक है, कि एडवांस जो है सैलरी है रुपीस मान लो 2000 का, कितने का एडवांस है, 2000 का आपका सैलरी जो है एडवांस के फॉर्म में खड़ी है। अब इसका एडजस्टमेंट करके आपको दिखाना है, तो देखो फाइनल अकाउंट में क्या करना है, आप इसको एडजस्टमेंट करना है। अब इसका एडजस्टमेंट हमें कैसे करना है वो ध्यान दीजिएगा, क्या कि जो सैलरी इन एडवांस है इसे हमें क्या करना है, ये एडवांस में सैलरी, यानी सोचने की बात क्या है, जो एडवांस में सैलरी जब मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो रहा है उस समय मुझे कोई एडवांस मिल जाए तो वो इस साल का नहीं, वो अगले साल का होने वाला है, ठीक है। तो अब क्या हो गया वो समझो कि भैया मैंने अपने स्टाफ को एडवांस में सैलरी दी, मैंने अपने स्टाफ को एडवांस में सैलरी दी, यानी अगले साल के दिन, इस साल का तो खर्चा नहीं हुई है, इस साल का खर्चा तो आने वाला साल का है, तो मुझे क्या करना है, ये जो एडवांस सैलरी है ये क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो इसको मैं हटा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन न लगे, ठीक है। चलो, तो एडवांस सैलरी कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट क्या करना है, आपको लेस करना है, यानी जब भी कोई एडवांस खर्चे का बात होगा तो उसको क्या करेंगे, लेस करें, तो लिखेंगे लेस एडवांस, और जो हमारा 2000 का है 2000 माइनस करने के बाद में कितना आएगा, 3000 रुपये हम लोग यहाँ पे शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो ध्यान से, एक बात मैं रखता हूँ, चलो यहाँ पे रखता हूँ, इसको यहीं पे बैठा दिया मैं जानबूझ के। अब देखो एडवांस सैलरी है ना, जब कभी आपकी एडवांस यानी कोई एडवांसेस या प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे तो वो क्या होते हैं, आपके एसेट्स के फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो देखिए वो क्या होगा, ये जो एडवांस सैलरी है ये आपका एसेट साइड में चला जाएगा, एडवांस सैलरी बोलकर, एडवांस सैलरी बोलकर हम लोग क्या करेंगे 2000 शो कर देंगे। बात समझ में, बात आपको समझ में आई कि मैं कैसे शो कर रहा हूं आपके सामने। बाबू ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी क्योंकि इस तरह के आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट मिलेंगे। तो देखो दो एडजस्टमेंट हमने और सीख डाले कि अगर कोई भी एडजस्टमेंट आपको मिल जाए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से जुड़ा तो कैसे ट्रीटमेंट करना है, और अगर एडवांस या प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से कोई मिल जाए तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, ये तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से जुड़ा था। कभी कभी क्या मिलेगा आपको देखने को मिलेगा आउटस्टैंडिंग इनकम, यानी कभी कभी आपको आउटस्टैंडिंग इनकम से रिलेटेड भी कुछ देखने को मिल सकता है। मैं एक बात बोलता हूं आपसे सुनना, मैं एक बात बोलता हूं, मान लीजिए मैं रेंट था, रिसीव था, मेरे को रेंट मिला, तो आपको पता ना पीएल में अगर रेंट रिसीव हो तो 22 साइड में लिखा आता है, मैंने लिख दिया बाय रेंट, ठीक है, और रेंट मैंने लिख दिया मान लो 10,000 का, 10,000 का रेंट, ठीक है। अब क्या हुआ वो समझो, अब क्या हुआ कि आपके क्वेश्चन में लिख दिया कहीं पे आउटस्टैंडिंग इनकम से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट, कि मान लीजिए आपका जो रेंट है, आपका जो रेंट है वो क्या है आउटस्टैंडिंग है, मान लो 500 का, कितने का आउटस्टैंडिंग है 500 का आउटस्टैंडिंग आपका रेंट है, ठीक है, ये पोर्शन आ रहा है, ठीक है। तब देखो क्या हुआ ना, आपका कोई आउटस्टैंडिंग रेंट है यानी ये रिसीव होने वाला था, ये रिसीव होने वाला पर हुआ नहीं, तो ये रिसीवेबल है, मिला नहीं है मिलेगा, मिला नहीं है मिलेगा,
ठीक है भैया, कोई बात नहीं, इस साल मुझे नहीं आया, अगले साल आ जाएगी। लेकिन भैया इनकम आनी कैसे, इसी साल आनी थी। इनकम कब आनी थी मुझे, इसी साल जब इनकम आनी थी, तो मुझे इसको क्या करना चाहिए, मुझे इसको क्या करना चाहिए, उस इनकम के साथ यानी रेंट के साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिखा, आउटस्टैंडिंग बोलकर मैंने क्या लिख दिया, 500 इसके साथ ऐड कर दिया, और जोड़ने का क्या किया मैंने, पीएल अकाउंट में बाहर में 10,500 का लिखा दिया। ठीक है, अब याद रखना, अब ये और कहां दिख सकता है, सवाल ये, अब ये कहां दिख सकता है, तो आपने चीज नोटिस करना है क्या, अभी ना हमने जो दो एडजस्टमेंट किए और इससे पहले जो हमने क्लोज स्टॉक दिखाया आपको, आपने चीज नोटिस करा, हर एडजस्टमेंट दो जगह तो पक्का जाएगा। एक ऐसा एडजस्टमेंट है जो 3 जगह जाएगा, वो कब आएगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपका देखो जितने भी एडजस्टमेंट हो रहे हैं वो 2 जगह जा रहे हैं, या तो वो पीएल में जा रहे हैं, पीएल के साथ एडजस्ट होकर बैलेंस शीट में जाएंगे, या बैलेंस शीट में एडजस्ट होकर पीएल के या ट्रेडिंग में आएंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो बंद मत कीजिएगा और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत काम लायक होने वाली है। क्योंकि मैं तो यही बोलूंगा कि ये वीडियो को ध्यान से देखना, इसके बाद अगली वीडियो देखना जो जल्द फाइनल अकाउंट के ऊपर आएगी, उसके बाद उस वीडियो को देखने और फिर से इस वीडियो को देखना। इससे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमें क्या बनाना चाहिए, फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करना चाहिए एडजस्टमेंट के साथ। ठीक है, अब ये जो मेरा आउटस्टैंडिंग रेट है ये आया नहीं, ये आएगा, और जो चीज आएगी वो क्या होती है, मेरी एसेट होती है। तो देखो यहाँ एडजस्ट करने का तुरंत ये चीज जो है आउटस्टैंडिंग रेट, ये हमारा एसेट साइड में चला जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेट बोल के कितने का, 500, और ये हमारा एसेट घर में चला जाएगा बैलेंस शीट में, ये याद रखना। ठीक है, अच्छा, अगला जो आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलता है वो होता है एडवांस इनकम से जुड़ा, यानी एडवांस इनकम से जुड़ा भी आपको कुछ एडजस्टमेंट देखने को मिल सकता है। जैसे क्या मिल सकता है मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए लिखा है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, कि एडवांस में आपको रेंट मिल गया, कितने का रेंट मिल गया, मान लो 3000, कितने का मिल गया, 3000 आपको जो रेंट था वो एडवांस में मिल गया। अब कैसे ट्रीटमेंट करना है इसकी, तो देखो इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा, इसका ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है वो सुनो। एडवांस में रेंट मिल गया, एडवांस में रेंट, अरे इस साल का नहीं तो एडवांस ये आने वाला साल है, ये नहीं अगले साल का है, अगले साल का रेंट अभी आपको मिल गया जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करेंगे। अब जब इस साल का है नहीं तो मैं क्यों दिखाऊं इसको, तो जो रेंट इन एडवांस होता है वो क्या करते हैं, उसको रेंट के साथ यानी जिस भी इनकम से जुड़ा होगा उससे क्या करेंगे हम लोग, लेस कर देंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेस एडवांस। एडवांस बोल के क्या किया हमने, वो जो 3000 था उसको माइनस किया और बाहर हमने दिखा दिया 7000। ठीक है, अब एडवांस रेंट है तो एडवांस रेंट और कहां जाएगी, तो देखो एडवांस रेंट हमारी लायबिलिटी होती है। ठीक है, एडवांस रेंट यानी जो एडवांस इनकम, जो भी एडवांस इनकम होगी वो हमारी लायबिलिटी होगी। ठीक है, तो एडवांस रेंट कहां जाएगा, ये लायबिलिटी घर में दिखेगा कितने का, 3000 का। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी है, बहुत ध्यान में रखनी है। अगर इसको कॉपी करना तो कॉपी भी आप कर सकते हैं, क्या ध्यान में रखनी है वो सुन लो। अगर कभी भी आपका कोई खर्चा, अगर कोई भी खर्चा आपका आउटस्टैंडिंग बाकी है, दिया नहीं देना है, तो ये आपकी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। देखो मैंने यहाँ दिखाया। और वही अगर समझना, अगर मेरा कोई खर्चा एडवांस में मैंने कर दिया, अभी उससे बेनिफिट आया नहीं आएगा, खर्चा तो मैंने कर दिया एडवांस में लेकिन उसका बेनिफिट आया नहीं आएगा, तो देखो कहां डाला मैंने, एडवांस सैलरी बोल के 2000 एसेट में। यानी खर्चा, अगर कोई खर्चा, कोई एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी, अगर कोई एक्सपेंसेस मेरी एडवांस में है तो वो मेरा एसेट होता है। इसके ठीक उल्टा होता है हमारी इनकम। अब देखो इनकम कैसे की, देखो अगर इनकम मेरी आउटस्टैंडिंग हो, अगर मेरी इनकम आउटस्टैंडिंग हो तो हम लोग क्या किया, मैंने उसको एसेट घर में डाला। और वही अगर मेरी इनकम एडवांस में हो तो कहा जाती है मेरी लायबिलिटी घर में दिखती है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत कमाल की चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए हमेशा, क्योंकि आपको इस तरह के बहुत सारे एडजस्टमेंट देखने को मिलेंगे जो कि आने वाले वक्त में आपको बनाने हैं। ठीक है, तो फाइनल में बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं जिसमें से मैं कुछ एडजस्टमेंट दिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग अच्छे ढंग से। तो देखिए हमने ये भी एडजस्टमेंट कर डाला, सीख लिया कि कैसे किया जाता है। अच्छा, और कोई एडजस्टमेंट मिलता है सर? हाँ, और बहुत सारे एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे। चलिए एक और एडजस्टमेंट हम लोग देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है।
ठीक है, चलो ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, मैं इसको मिटा दूं अच्छे ढंग से। कभी कभी आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा एसेट से जुड़ा कोई एडजस्टमेंट, जैसा आपको लिख देगा, मैं एक बार बोलता हूं। मान लीजिए जब कभी आपके क्वेश्चन में लिखा रहे कि डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, ठीक है, तो मैं अच्छा से लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, ठीक है, आपको इससे भी जुड़ा हुआ एडजस्टमेंट देखने को मिल सकता है। यानी फिक्स एसेट पे क्या हुआ, आपका डेप्रिसिएशन हुआ, ठीक है, आपका क्या हुआ, डेप्रिसिएशन। अब चलो मैं एक एग्जांपल भी देता हूं आपको कि कैसे आपको इसमें देखने को मिलेगा। मान लीजिए आपका फर्नीचर, ठीक है, मैं फर्नीचर जब होता है तो कहां जाता है, एसेट घर में, और फर्नीचर मैंने क्या किया, फर्नीचर मान लो मैंने 10,000 का, मैंने 10,000 शो करके रखा हुआ है। आपको एडजस्टमेंट में देखने को मिल सकता है, लिखा रहेगा कि मान लीजिए डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंटीरियर 10% पर, ठीक है, कि आपका जो फर्नीचर है उस पर 10% का डेप्रिसिएशन क्या होगा, चार्ज किया जाएगा, ठीक है। तो अब करना क्या है, अब एकदम बहुत सिंपल सा बात है, आपका जो फर्नीचर खड़ा जो 10,000 का, उस पर मुझे क्या करना है, डेप्रिसिएशन मुझे चार्ज करनी है। तो जब डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है मुझे कैसे करना है वो देखो, मैं लिखूंगा क्या, फर्नीचर में लिखूंगा लेस डेप्रिसिएशन, लेस लिखूंगा डेप्रिसिएशन, और 10,000 का 10% कितने का होता है, मेरा अगर 10,000 का फर्नीचर का वैल्यू है, उसका 10% अगर मैं निकालूं तो कितना आ जाएगा, 1,000 रुपए आएगा, ठीक है। अब क्या करूंगा, फर्नीचर जो है 10,000 है, उसमें से मैं क्या करूंगा, 1,000 माइनस करूंगा और लिखूंगा 9,000 का मेरा अब एसेट खड़ा है डेप्रिसिएशन चार्ज के दौरान, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो मेरा डेप्रिसिएशन है, ये जो डेप्रिसिएशन अब ये कहां जाएगा वो देखो, इसको तुरंत क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि एक तरह का लॉस होता है। तो क्या लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर बोल के क्या करेंगे, हम लोग इसको रिकॉर्ड कर देंगे और लिख देंगे कितने का डेप्रिसिएशन निकला, जितने का डेप्रिसिएशन निकला 1000 का, तो 1000 का डेप्रिसिएशन हम लोग क्या करेंगे, पीएल अकाउंट में तुरंत यहां से एडजस्ट करने के बाद पीएल अकाउंट में क्या करेंगे, उसको शो कर देंगे। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है मैं कैसे कैसे कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, एक एडजस्टमेंट आपको और देखने को मिलता है, अक्सर देखने को मिलता है, मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा, ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा रहेगा, बैड डेट से जुड़ा कुछ एडजस्टमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये एडजस्टमेंट हमने सीख लिया है। अच्छा, अगला जो एडजस्टमेंट आपको देखने को मिल सकता है वो है आपका बोला जाए बैड डेट प्रोविजन से जुड़ा, ठीक है। अगला जो आपको देखने को मिलेगा बैड डेट प्रोविजन से जुड़ा, ध्यान से सुनना। मान लीजिए अगर कभी क्वेश्चन में आपको मिल जाए एडजस्टमेंट में कि मान लीजिए लिखा हुआ है बैड डेब्ट्स रिटेन ऑफ ₹500, ठीक है, कि आपका जो है ना बैड डेब्ट्स हो गया, आपका क्या हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया, या पार्टी बिकम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग टू रियलाइज ₹500 या 200 कुछ भी दिया रहेगा, उससे प्रॉब्लम नहीं है। यानी आपका सीधी सवाल है कि मेरा कोई पार्टी था वो मेरा क्या कर दिया, बैड डेब्ट्स कर दिया। अब बैड डेब्ट मेरा किससे होता है वो सुनो, बैड डेब्ट होता है मेरा डेटर्स से, हमेशा याद रखिएगा डेटर्स से, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन में आपका डेटर्स करा है, मान लो 20,000 का, कितने का खड़ा है आपका, डेटर्स करा है 20,000 का, ठीक है। तो मैं 20,000 पे दे दिया, या चलो मैं 21,000 दे देता हूँ, अच्छा रहेगा 21,000। अब मान लो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपका बैड डेब्ट हुआ है 1000, ठीक है, मैंने उसको 500 बदल दिया, 1000 ताकि राउंड फिगर में रहे तो अच्छा रहेगा सब कुछ। तो देखो आपका बैड डेब्ट्स हो गया 1000 का, ठीक है, आपका बैड डेब्ट्स हो गया 1000। ये कहां आपको देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा एडजस्टमेंट में। कहां देखने को मिलेगा, एडजस्टमेंट में आपको देखने को मिलेगा। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, यार मैं ट्राई बैलेंस की बात नहीं कर रहा हूं, ट्राई बैलेंस में बैड डेब्ट आपको देखने को मिलेगा, मैं ट्राई बैलेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं। तो अगर एडजस्टमेंट में कोई अगर बैड डेब्ट आपको देखने मिले तो वो कैसे ट्रीटमेंट करना वो देखो, हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्या डेब्टर्स जब 21,000 में क्या हुआ, 1,000 का बैड डेब्ट हो गया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस बैड डेब्ट्स, ठीक है, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, और मैंने क्या किया 1,000 इसमें से माइनस किया, मेरा कितना आया 20,000 रुपए आया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो बैड डेब्ट है ये मेरा एक तरह का लॉस हो गया, इसको तुरंत हम लोग क्या करेंगे, पीएल अकाउंट दिखाएंगे टू
बैड डेट्स। पीएल अकाउंट तुरंत दिखाएंगे टू बैड डेट्स अकाउंट बोल के हम लोग क्या करेंगे 1000 पीएल के अकाउंट में दिखा देंगे और हमारा एडजस्टमेंट एक और पूरा हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही। अच्छा, इसी के साथ आपको एक और एडजस्टमेंट देखने को मिलता है, क्या लिखा रहता है कि बैड डेट प्रोविजन। ध्यान से सुनिएगा, बैड डेट प्रोविजन। अब चाहे वो बैड डेट प्रोविजंस बोल दे या प्रोविजन फॉर बैड डेट बोल दे, समझ लो बात को। या तो वो बैड डेट प्रोविजन बोल दे या तो वो दूसरा लैंग्वेज आपको बोल सकता है क्या, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। दोनों का मतलब आपको याद रखना एकदम सेम होता है, कोई चेंज नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट मेड, ठीक है, मेड या क्रिएट, आपको जैसा रहेगा, मेड एट 5% पर annum। ठीक है, आपको क्वेश्चन बोला क्या कि आपका बैड डेट्स होगा कितने का, यानी आपका फ्यूचर में आने वाले टाइम में और बैड डेट्स हो सकता है, तो आपको बोला उसका प्रोविजन बनाना। ठीक है, इस तरह का आपको एडजस्टमेंट दिखने को मिला है। अब इस एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट कैसे करना है तो वो ध्यान रखो। जब आपके क्वेश्चन में पहले से कोई बैड डेट्स है और उसके साथ अगर आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट बोला है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बैड डेट्स को माइनस किया जो 20,000 है और ये 1,000 तुरंत नहीं क्या किया, पीएल अकाउंट के घर में शो कर दिया। अब इसके साथ और क्या करना है, इसके साथ आपको क्या करना है, अब जो भी आएगा यानी जो 20,000 इस पर भी आपका क्या डूबने का चांसेस है, इसमें प्रोविजन बोला तो मैं लिखूंगा लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। और ये जो 20,000 है, 20,000 का मैं 5% निकालूंगा जो कि 1,000 है। अब 1,000 माइनस करने वाला हमारा क्या जाएगा, हमारा डेटर्स कितने का खड़ा होगा, 19,000 का। ये जो बैड डेट प्रोविजन होगा ये तुरंत हम लोग क्या करेंगे, पीएल में दिखाएंगे टू प्रोविजन, ठीक है, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है, बैड डेट्स बोल के क्या करेंगे, 1,000 का और प्रोविजन हम लोग क्या करेंगे, दिखा देंगे। बात समझ आ गई, बात समझ आएगी कि कैसे हमें एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, अब चाहे वो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लिख दे या प्रोविजन फॉर डाउटफुल लिख दे या रिजर्व फॉर बैड डेट या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, कुछ भी लिख दे, बात वही होगी, आपको ध्यान में ये चीजें रखनी है। ठीक है, नाम कुछ भी करके वो पुकार सकता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट या बैड डेट प्रोविजन, किसी भी नाम से वो पुकार सकता है आपको उसमें। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। अब मान लो और क्या एडजस्टमेंट आपको देखने को मिल सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये दो एडजस्टमेंट आपको समझ में आया कि हमने कैसे किए ये दो एडजस्टमेंट। ठीक है, अच्छा, अगला जो एडजस्टमेंट आपको देखने को मिल सकता है वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी जो एडजस्टमेंट मैं बताने वाला हूँ बहुत कमाल का एडजस्टमेंट है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। मान लीजिए मैं एक बात बोलता हूँ कि आपका डेटर्स पे रख दिया, चलो कि 20,000 का मेरा डेटर्स है, 20,000 का मेरा डेटर्स है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा क्रेडिट सेल, आपको क्वेश्चन में कभी कभी देखने को मिलेगा कि क्रेडिट सेल रुपीज 5,000 नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है, रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ठीक है, ऐसे लोगों को देखने को मिलेगा, यानी हमने 5,000 की सेल की, हमने क्या किया 5,000 के उधार की सेल की, पर इसको रिकॉर्ड नहीं किया। हमने क्या किया, उसको रिकॉर्ड नहीं किया। अब जब हमने 5,000 की सेल की और उसको रिकॉर्ड नहीं किया, इस टाइप का अगर एडजस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा फाइनल का में, तो इसका ट्रीटमेंट आपको कैसे करना होगा। सबसे पहले क्या करना है, देखिए आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट में जितने की सेल खड़ी होगी, जितने की भी सेल खड़ी होगी, मान लीजिए आपकी 50,000 की सेल खड़ी है, ठीक है। अब इस 50,000 में क्या करना, 5,000 हमने और सेल की, ये जो 5,000 की सेल है इसको क्या कीजिएगा, इस सेल के साथ ऐड कीजिएगा, क्या बोलकर, क्रेडिट, क्रेडिट सेल बोलकर हम लोग क्या करेंगे, इस 5,000 को रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करना कितना है, वहां में 55,000 है। अब ये जो क्रेडिट सेल जो हमने उधार माल बेचा, अब ये किसके साथ और एडजस्टमेंट बनेगा, ये हमारा बनेगा अगला डेटर्स के साथ। किसके साथ एडजस्टमेंट बनेगा, डेटर्स। डेटर्स के साथ क्या करना है, उसको इसको ऐड करना, ऐड क्या, ऐड लिखेंगे क्रेडिट सेल, क्योंकि देखो हम लोग उधारी में माल किसको बेचते हैं, डेटर्स को बेचते हैं। तो डेटर्स का हम लोग सोच रहे 20,000 का, 20 नहीं 5,000 का जो हमने उधारी माल बेचा उसको तो हमने रिकॉर्ड किया ही नहीं है। तो जब उसको रिकॉर्ड नहीं किया तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो डेटर्स 20,000 के साथ हमें ऐड करना होगा क्रेडिट सेल 5,000 की, और 5,000 जोड़ने पर हमारा कितना बन जाएगा, 25,000 बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये 25,000 होने के बाद आप बात करो, ध्यान सुनना, उसके बाद ये क्रेडिट सेल के बाद अगर ये सब दिया रहे या पहले दिया रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, ध्यान सुनना।
मानो ये तीनों एडजस्टमेंट को मिले किसी क्वेश्चन में, आपको ये तीनों एडजस्टमेंट किसी क्वेश्चन में देखने को मिल जाए तो आपको ट्रीटमेंट कैसे कैसे करना है सुनो। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, क्रेडिट सेल का एडजस्टमेंट कीजिएगा। सबसे पहले क्रेडिट सेल को ऐड कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, बैड डेट का एडजस्टमेंट करना है। जैसे आपको बोलिए 1000 का बैड डेट होगा, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, बैड डेट को लेस करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, जो फर्दर बैड डेट होगा तो बैड डेट मैंने क्या किया, 1000 माइनस किया, ठीक है। 1000 माइनस करने का कितना है मेरा, 24000 है। और ये तुरंत 1000 क्या करेंगे हम लोग रियल में दिखा देंगे, 2 बैड डेट्स बोलकर 2 बैड डेट्स बोल के 1000 लोग क्या करेंगे, सो करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना, अगला एडजस्टमेंट करना है जो कि प्रोविजन बोला 5% निकालने, तो हम लोग क्या करेंगे, लेस बनाए, लेस करेंगे, प्रोविजन लेस करेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है, बैड डेट्स। और 24000 का हम 5% निकाले, 2400 यानी 1200 आएगा। 1200 माइनस करने वाला हमारा आएगा 23 यानी 22800, ठीक है, 22800। और ये 1200 भी क्या करेंगे ना, तुरंत यहाँ पीएल घर में ट्रांसफर करेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है, बैड डेट्स बोल के हम लोग क्या करेंगे, 1200 यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। बात समझ में, ठीक। तो कैसे करना है दोस्तों, वो ध्यान रखना, ये आगे पीछे दाया बाया कैसा भी लिखा है, आपको सबसे पहले याद रखना क्वेश्चन में क्रेडिट सेल गया तो पहले उसका एडजस्टमेंट करना, फिर बैड डेट, और उसके बाद आपको क्या करना, उसका प्रोविजन को निकालना है। बात समझ आई? देखा आप आज कितना इंपॉर्टेंट क्लास, आप समझ लो कि आज मैं आपको सिर्फ एडजस्टमेंट बता रहा हूं कि हमें कब कौन सा एडजस्टमेंट किस टाइप से करना है। ये आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से रखिएगा और पूरा अपना फोकस बनाए रखिएगा। तो देखो हमने बहुत सारे एडजस्टमेंट और कर लिए, चलो ये भी हमारे एडजस्टमेंट हो गए, ठीक है, कि ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए। चलो अब एक एडजस्टमेंट और आपको देखने को मिलता है, कई बार क्वेश्चन में दिया रहता है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए मैं पहले मिटा देता हूं, फिर मैं समझा देता हूं कि अगला एडजस्टमेंट आपको देखने को क्या मिल सकता है, ठीक है। देख कभी कभी क्वेश्चन में आपको मिलता है क्या कि प्रोप्राइटर ने क्या किया, पर्सनल काम के लिए गुड्स को विथड्रॉ कर लिया, पर्सनल काम के लिए उसने क्या किया, गुड्स को विथड्रॉ कर लिया। अब देखो ऐसा अगर कभी एडजस्टमेंट आपको मिल जाए, लिखा हुआ है क्या, प्रोप्राइटर, ठीक है, जो आपका प्रोप्राइटर है उसने क्या किया, विथड्रॉ कर लिया, ठीक है, विथड्रॉ, मान लो गुड्स फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए उसने क्या किया, सामान निकाल लिया। कितने का निकाले, चलो 1000 का निकाल लिया, कितने का निकाल लिया, 1000 का। अगर कभी इस टाइप का एडजस्टमेंट आपको फाइनल अकाउंट में मिल जाए तो उसका ट्रीटमेंट आपको कैसे करना है वो ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर कभी इस तरह का फाइनल अकाउंट में आपको एडजस्टमेंट मिल जाए, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है वो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा परचेज, याद रखिए, जो पर्सनल यूज के लिए गुड्स को निकाला गया उसका ट्रीटमेंट, तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट में होता है परचेज, ठीक है। मान लो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है परचेज 20000 का, कितने का है, 20000 का, ठीक है, 20000 के परचेज दी गई। और जो पर्सनल यूज के लिए जो गुड्स निकाला जाता है, या तो वो स्टॉक से निकाला जाता है या तो वो परचेज से निकाला जाता है। जब कभी आपके क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, बस लिखा है कि गुड्स को विथड्रॉ किया गया, गुड्स को विथड्रॉ किया गया, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस गुड्स को जब विथड्रॉ किया गया तो गुड्स कहां से निकाला जाएगा, परचेज में से। तो आपको करना क्या है, परचेज में से लेस कर दीजिएगा, परचेज में से क्या कीजिएगा, लेस कर दीजिएगा, क्या, पर्सनल यूज बोलकर, पर्सनल यूज बोल के हम लोग क्या करेंगे, 1000 माइनस कर देंगे और बाहर में मेरा कितना आ जाएगा, 19000 ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है, परचेज का। दूसरा में क्या करना है, देखो हर एडजस्टमेंट दो जगह में एडजस्टमेंट होता है, यानी कि जितना भी एडजस्टमेंट है उसका दो जगह ट्रीटमेंट होता है। तो पहला ट्रीटमेंट तो यहाँ हो गया, दूसरा ट्रीटमेंट किसके साथ देखने को मिलेगा, कैपिटल के साथ। मान लो कैपिटल आपकी खड़ी है 40000, ठीक है। अब ये जो पर्सनल यूज के लिए निकाला है वो कैपिटल में से भी क्या होगा, लेस होगा, पर्सनल यूज बोल के, ठीक है, पर्सनल यूज बोल के 1000 लोग क्या करेंगे, कैपिटल में से भी लेस करेंगे, तो बाहर में आ जाएगा आपका कितना, ये लिखा 39000, ठीक है। ये आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर कभी आपका पर्सनल यूज से जुड़ा कोई बात होगा तो उसका ट्रीटमेंट कैसे, आपको इसी टाइप से करके दिखाना पड़ेगा। बात समझ में, बात समझ में कैसे हुआ। अच्छा, कभी कभी आपको क्वेश्चन में क्या मिल सकता है कि मान लो है गुड्स को ना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ठीक है,
फ्री सैंपल में क्या किया, गुड्स का बंटवारा कर दिया, मैंने लोगों को फ्री में अपने गुड्स दे दिया, फ्री सैंपल यूज कर लिया। कितने का, अब मान लो 500 का किया, कितने का किया 500 का। अगर कभी इस टाइप का एडजस्टमेंट आपको मिल जाए फाइनल अकाउंट में, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करना वो ध्यान दो। हमारा परचेजेस क्या है, हमें जो भी करना है वो परचेजेस के साथ करना है। तो देखो हमारा परचेजेस मान लो जो भी खड़ा है, जो भी खड़ा मैं एक काम करूं, इसको मिटा देता हूं, ठीक है, इसको मिटा दो, फ्रेश रहेगा तो अच्छा रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो हमारा फ्री सैंपल में पर्सनल यूज फ्री सैंपल में बांटा गया, तो क्या लिखेंगे, परचेज में से लेस करेंगे, क्या बोलते हैं, आपकी इच्छा है, जैसा आपको इच्छा करे वैसा आप लेस है, या तो बड़ा लिख दो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ठीक है, ये लिख सकते हो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, या डायरेक्ट फ्री सैंपल लिख के आप लोग क्या करोगे, परचेज में से माइनस करोगे 500 रुपया, जो कि 19,500 आएगा। अब देखो ये जो गुड्स है इसको हमने परचेज से तो लेस कर लिया, तो फ्री सैंपल में बांटा। अब ये और कहां दिखेगा, अब ये आपका पीएल अकाउंट दिखेगा, टू या तो फ्री सैंपल बोलकर लिख दो या एडवर्टाइजमेंट बोल के लिख दो, लेकिन आपको फ्री जैसा अच्छा लगे वो ऐसा कर लो आपको। तो मैंने फ्री सिंपल लिख के मैंने क्या किया 500 रुपए लिख दिया, या ऐसा लिख सकते हैं टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो ये लैंग्वेज जो थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो दैट टू फ्री सैंपल या टू एडवर्टाइजमेंट बोलकर 500 रुपया लिख देना, पीएम लिखा। बात समझ आ गई। एक और एडजस्टमेंट हमारा हो गया। अच्छा चलो एक एडजस्टमेंट हमने और सीख लिया। अच्छा अगला क्या एडजस्टमेंट आपको देखने को मिल सकता है फाइनल अकाउंट में, चलिए वो देखते हैं, ठीक है। तो देखो बहुत सारे एडजस्टमेंट मैं आपको सिखा रहा हूं, इसको बारीकी से समझिए। इसे मैंने बोला कि आज की वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है, इसलिए इसको एकदम नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में और भी आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। मैं आज को आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो इस एडजस्टमेंट को ध्यान से देखते रहिए, फोकस करते रहिए कि कैसे क्या करना। कभी कभी आपको लिखा लगता है क्वेश्चन में, एक एडजस्टमेंट और आपको देखने को मिलता है कि मान लीजिए एक आग लग गया, ठीक है, ए फायर टुक प्लेस, ए फायर टुक इन गोडाउन, ठीक है, गोडाउन में आग लग गई और मेरा क्या हो गया, माल बर्बाद, एंड स्टॉक डिस्ट्रॉयड, एंड मेरा जो माल है गुड्स लिख देता हूं, एंड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, डिस्ट्रॉयड, ठीक है, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लगने से मेरा गुड्स का नुकसान हो गया, मान लो 10,000 का नुकसान हो गया, ठीक है। और आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम मेड ₹8,000। बात को ध्यान सुनिएगा, क्या लिखा कि मेरे गोडाउन में आग लग गई और मेरा जितना का गुड्स था वो डिस्ट्रॉयड हो गया। कितने का गुड्स डिस्ट्रॉयड, पूरा का पूरा 10,000 का गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया। और हमारी जो इंश्योरेंस कंपनी ने उसने एडमिट किया कि वो मुझे क्या देंगे, 8,000 पेमेंट कर देंगे। तो अब देखो आप ध्यान से सुनो, अगर इस टाइप का कभी एडजस्टमेंट आपको देखने मिले तो इसको कैसे शो करना है वो आपको देखना है। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे बाय, ठीक है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अगर आपका ये मन नहीं है लिखने का तो दूसरा आप यूज कर सकते हैं बाय एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस बोल के भी लिख सकते हैं। हमने 10,000 लिख दिया। अब जब 10,000 का मेरा नुकसान हुआ तो 10,000 ने क्या किया, ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। अब देखो कंपनी हमें क्या करेगी, इंश्योरेंस क्लेम देगी, कितने की, 8,000 की, यानी हमें कंपनी से पैसा कुछ मिल जाएगा। तो जो कंपनी से पैसा मिल जाएगा वो मेरा क्या होता है, एसेट। तो एसेट में लिखेंगे इंश्योरेंस, एसेट में लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम बोल के 8,000 रुपए क्या करेंगे, दे देंगे। अब देखो 10,000 का गुड्स बर्बाद हुआ, 8,000 मुझे कंपनी दे देगी, तो नुकसान कितने का है, 2,000 का। तो ये जो 2,000 का लॉस होगा ये मेरा पीएल में शो होगा टू लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर बोल के लोग क्या करेंगे, वो जो 2,000 का नुकसान हुआ उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। 10,000 का गुड्स था वो पीएल में चला गया, 8,000 मुझे इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, वो मेरा बैलेंस शीट में एसेट में चला गया, 2,000 का जो नुकसान वो मेरा पीएल में चला गया। समझा आपको। तो ये एक ऐसा एडजस्टमेंट है जो कि देखो 3 जगह पे जाता है। ये कहां गया, ट्रेडिंग अकाउंट में भी गया, पीएल अकाउंट में भी गया और बैलेंस शीट में भी जाता है। ये एडजस्टमेंट बहुत कमाल का होता है, इसको अक्सर एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेगा एडजस्टमेंट, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है।
तो ये था आपका एडजस्टमेंट रिकॉर्ड देखने को आपको मैंने दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, और कौन सा एडजस्टमेंट आपको देखने को मिल सकता है, चलिए दिखाता हूँ, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे एडजस्टमेंट है, अगर एडजस्टमेंट गिनने जाए ना तो इतने सारे एडजस्टमेंट मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते इतने सारे एडजस्टमेंट हो सकते हैं। तो चलिए एडजस्टमेंट और मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। बहुत कमाल का एडजस्टमेंट मिलेगा आपको देखने को, ठीक है। कभी कभी आपके क्वेश्चन में लिखा मिलेगा कि क्रेडिट परचेज, समझिएगा बात, कभी आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि क्रेडिट परचेजेस, ठीक है, क्रेडिट परचेजेस ₹5,000 are not recorded in books, ठीक है। कि हमने क्या किया था, 5,000 का उधारी में माल खरीदा लेकिन उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या किया, हमने रिकॉर्ड नहीं किया। ये एडजस्टमेंट आपको एक और देखने को मिल सकता है फाइनल में। अब इसको कैसे रिकॉर्ड करना है, तो देखो उसको रिकॉर्ड कैसे करना है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रेडिट में जाके सबसे पहले जो हमारा मान लो परचेज पहले से दिया हुआ है, मान लीजिए हमारा परचेज पहले से दिया हुआ है, कितना बोलूं, चलो 50,000 देता हूं, ठीक है। 50,000 का हमारा परचेज पहले से। अब देखो 5,000 का हमने और खरीदा, उसको रिकॉर्ड नहीं किया तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो परचेज के साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या बोलकर, क्रेडिट परचेजेस बोलकर, क्रेडिट परचेजेस बोलकर वो क्या करेंगे, 5,000 को रिकॉर्ड करेंगे और हमारा बाहर में आ जाएगा 55,000। कितना आ जाएगा हमारा, 55,000 पे बाहर में आ जाएगा। अब देखो ये एडजस्टमेंट है तो एक जगह तो ट्रीटमेंट हो गया, एक जगह और जाएगा, वो किसके साथ है, वो देखो जो लायबिलिटी घर में अगर जो क्रेडिटर्स भरा होता है, ठीक है। मान लीजिए आपका क्रेडिटर्स में एक बार बोलता हूँ 40,000 का आपका क्रेडिटर्स है, ठीक है, 40,000 का आपका क्रेडिटर्स है। अब ये क्या करना है, तो हमने क्रेडिटर्स से सोच के रखे भैया 40,000 को देना, क्योंकि हमने 5,000 रिकॉर्ड नहीं किया, सिर्फ इतना नहीं से सोच रहे हमें 40,000 देना। जब हमें याद आया अरे 5,000 तो और खरीदा था, तो भैया परचेजेस बढ़ गया, तो मेरा जो उधारी में खरीदा तो मैं क्रेडिटर्स भी तो बढ़ेगा। तो अब हमें क्या करना है, इसको क्रेडिटर्स के साथ भी ऐड करना पड़ेगा। तो लिखेंगे ऐड क्रेडिट परचेजेस, ठीक है। और क्रेडिट परचेजेस बोलकर लोग क्या करेंगे, इस 5,000 को क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर देंगे और हमारा हो जाएगा पूरा का पूरा 45,000, ठीक है। बात समझ में आई कि कैसे एडजस्टमेंट करना है हमें। तो देखो इनका एडजस्टमेंट हमने और सीख लिया कि अगर कभी क्वेश्चन में आपको क्रेडिट परचेज बोल के दिया जाए तो उसका ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है, ये हमने अब सीख लिया। अब मान लो इसी के साथ एक और एडजस्टमेंट आपको देखने मिल सकता है क्रेडिटर्स के साथ देखने को, कि लिखा रहेगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ठीक है। प्रोविजन बनेगा क्रेडिटर्स के ऊपर डिस्काउंट का, एडमिन रेट कितना रखो, चलो 10% रखता हूं, ठीक है, 10% रख रहा हूं, 10% पर annum। तो अब क्या होगा समझो, हमारा जो क्रेडिटर्स है जब हम उसको पेमेंट करेंगे तो वो मुझे क्या देगा, डिस्काउंट देगा। तो मैं पहले से सोच लिया कि भैया 10% का तो डिस्काउंट मिल ही जाएगा। अगर 10% डिस्काउंट मिल जाए तो ट्रीटमेंट कैसे करना, वो देखो। सबसे पहले याद रखना, जब मैंने बोल दिया तो उसी ढंग से आपको चलना है। सबसे पहले क्रेडिटर्स के साथ क्रेडिट परचेज को ऐड करना, उसमें क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्या, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बोल के जो कि हमारा कितने का निकलेगा, 10%, 45,000 का 10% जो कि निकलेगा 4500, ठीक है। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा बाहर में आ जाएगा 40,500, ठीक है। ये हमारा क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट हो जाएगा। क्रेडिटर्स के साथ जब भी कोई क्वेश्चन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्रेडिटर्स होगा तो क्रेडिटर्स में से लेस होगा। दूसरा कहां दिखेगा, दूसरा वो हमारे पीएल घर में जाएगा, बाई साइड में लिखेंगे बाई प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, बाई प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बोल के क्या करेंगे, 4,500 क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई। देखा कितना सारा एडजस्टमेंट अभी आपको देखने को मिला, ठीक है। तो इस समय एडजस्टमेंट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक एडजस्टमेंट मैं और आपको दिखा देता हूं, आपका बहुत कमाल का एडजस्टमेंट बनेगा ये वाला, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा क्या है एडजस्टमेंट और कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सारे एडजस्टमेंट को आपको ध्यान में रखिएगा क्योंकि आपके काम के लायक होंगे फाइनल अकाउंट को बनाते समय, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट बनाते समय आपको बहुत सारी बातें, आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट मिलेंगे, उन सब एडजस्टमेंट को अच्छे ढंग से आपको करना है।
अगर आप चाहते हो कि एक बार बैलेंस शीट मिल जाए, टैली कर जाए, तो करना पड़ेगा। अक्सर बच्चों का बैलेंस शीट टैली नहीं करता, क्यों? क्योंकि वो लोग मनमानी कर देते हैं। वो लोग जैसे देखो मैं कोई भी एडजस्टमेंट का तुरंत कर रहा हूँ तो नीचे भी तुरंत कर दे रहा हूँ, वो अगर तुरंत नहीं करेंगे तो ये दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक एडजस्टमेंट मेरे तरफ से और रहेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, क्या रखूं, मैंने बहुत सारे एडजस्टमेंट आपको करा दिया है वैसे देखा जाए तो, ठीक है। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से जुड़ा कोई एडजस्टमेंट आपको करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा कि कभी कभी आपके क्वेश्चन में लिखा रहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। आपका जो है कैपिटल पे इंटरेस्ट निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेड एट द रेट 5%, ठीक है। 5% का क्या बनेगा, आपका कैपिटल पर इंटरेस्ट बनेगा। इस टाइप का अगर कभी आपको एडजस्टमेंट देखने को मिल जाए अपने क्वेश्चन में, तो इसका एडजस्टमेंट कैसे करना बोलो। मान लीजिए आपके क्वेश्चन में कैपिटल लिखा हुआ है, कैपिटल मान लो 1 लाख का कैपिटल, ठीक है, 1 लाख का कैपिटल। अब 1 लाख का कैपिटल को 5% आप निकालो तो देखो कितना निकलेगा, आपका निकलेगा 5000। तो 5000 क्या करना है, आपको कैपिटल के साथ ऐड कर देना है, ठीक है। कैपिटल के साथ नेट प्रॉफिट, ड्राइंग, बहुत सारे एडजस्टमेंट होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, कैपिटल के साथ ऐड कर देना है, क्या बोलकर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलकर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल के हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 5000, तो हमारा कितना आ जाएगा, 1,05,000 आ जाएगा, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक ट्रीटमेंट हमने कर दिया है, और एक ट्रीटमेंट कहां जाएगा, तो देखो वो जाता है हमारे पीएल घर में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल के। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल के क्या करेंगे, हम लोग पीएल अकाउंट में डेबिट साइड में क्या करेंगे, 5000 को रिकॉर्ड करेंगे। बात समझ में, बात समझ में कि हम कैसे रिकॉर्ड कराओ, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको एक और देखने को मिल सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। ये भी आपको देखने को मिल जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको बोल दिया मेड एट द रेट 5%, ये भी मैं ले लेता हूँ 5%, ये आपको देखने को कभी कभी मिल सकता है। तो अगर कभी इस तरह का एडजस्टमेंट आपको देखने को मिल जाए तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे करना वो आपको ध्यान में देखना है। ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए आपके क्वेश्चन में ड्राइंग दिया हुआ था क्या, ट्रेवल्स में, जो कि आपका 20,000 का था। तो मैंने लिखा लेस, याद रखना कैपिटल के साथ ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट, फिर लेस करते हैं ड्राइंग्स। तो मैंने क्या किया, ड्राइंग को लेस किया। ये देखो ड्राइंग जो कि मेरा 20,000 का, मैं ये माना है कि 20,000 का ड्राइंग था, तो कितना है मेरा 80,000 है। अब क्या होना, ये जो 20,000 का ड्राइंग था इस पर क्या किया, बिजनेस ने चार्ज किया 5% का इंटरेस्ट। तो देखो 20,000 का अगर मैं 5% निकालूं तो कितना आएगा, 1,000। तो 1,000 जो इंटरेस्ट है ड्राइंग, ये भी क्या होगा, ये भी मेरा क्या होगा, इसमें से लेस होगा। क्या लिखेंगे, लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोल के क्या करेंगे, 1,000 को माइनस करेंगे, बाहर में आएगा 79,000। अब देखो जब कभी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको देखने को मिल जाए तो देखो इसको कहां करना है, एक ट्रीटमेंट हमने यहां कर दिया, दूसरा ट्रीटमेंट कहां होता है, पीएल घर में होता है। पीएल में कहां होता है, बाय साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोलकर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोल के क्या होता है, हमारा 1,000 पीएल का क्रेडिट घर में क्या होता है, चले जाता है। बात समझा रही है, बात समझा रही है कि मैं कैसे कैसे ट्रीटमेंट कर रहा हूं। तो देखो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो तो डेबिट में चला जाएगा पीएल में, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो तो पीएल का क्रेडिट घर में हमारा चला जाता है, ठीक है। तो एक देखो एक एडजस्टमेंट हमने और सीख लिया। चलो और क्या सीखे, और देखो, और चलो एक एडजस्टमेंट और सोचते हैं कि और क्या हो सकता है। अरे वाह, एक कमाल का एडजस्टमेंट दिमाग में आया जो कि मैंने अभी तक बताया नहीं आपको, जो कि बहुत बार आपको देखने को मिल सकता है। क्या है वो एडजस्टमेंट, वो एडजस्टमेंट है आपका लोन से जुड़ा, ठीक है। लोन से जुड़ा आपको एडजस्टमेंट ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो चलो एक और एडजस्टमेंट देखते हैं। मान लीजिए कभी आपके क्वेश्चन में लोन खड़ा है, ठीक है। लोन मान लो, लोन आपका खड़ा है 20,000, ठीक है, 20,000 का लोन खड़ा है और आपको एडजस्टमेंट में बोला है, क्या बोला है कि इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट कितना परसेंट, 5% ही रखता हूँ, ज्यादा दोबारा नहीं रखूंगा, 5% बढ़, ठीक है। आपके क्वेश्चन में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन एट 5% पर एनम चार्ज फॉर फुल ईयर, चार्ज
फॉर फुल ईयर, यानी पूरा साल का आपको क्या करना है, 5% पर इंटरेस्ट में क्या देना है, लोन देना है। अब जब लोन देना है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, तो देखो इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, आपको क्या करना है, ये जो 20,000 का लोन है 20,000 का 5% निकालिएगा, क्योंकि आपको इंटरेस्ट भरना है। अब देखो लोन भरोगे, लोन का पैसा चुकाओगे तो उसके साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो 5% का इंटरेस्ट कितना निकल जाएगा, तो 5% का इंटरेस्ट निकल जाएगा 1,000। तो क्या करेंगे, लोन के साथ ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बोल के, इंटरेस्ट ऑन लोन बोल के 20,000 का 5% निकालेंगे, जो कि आपका 1,000 होगा और बाहर में आ गया 21,000। ठीक है, अब ये जो इंटरेस्ट एंड लोन होगा तो सोचो ये कहां जाना चाहिए, पीएल का डेबिट में जाएगा, क्रेडिट दिमाग लगाओ, ये जाएगा कहां पे, ये जाएगा पीएल का डेबिट में, लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इंटरेस्ट एंड लोन बोल के क्या करेंगे, 1,000 को क्या करेंगे, पीएल का डेबिट में क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। बात समझ आ गई, बात समझ आई। तो इतना सारा एडजस्टमेंट मैंने आपको दिखाया एक और इंटरेस्ट ऑन लोन को बोलकर। ठीक है, चलो एक मिनट को पॉज करो, चलो एक और एडजस्टमेंट देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने बहुत सारे एडजस्टमेंट देख लिए, एक और एडजस्टमेंट देख लेते हैं, बहुत कमाल का एडजस्टमेंट आपको देखने को मिल सकता है। क्या एडजस्टमेंट देखने को मिल सकता है, चलिए मान लीजिए आपको कभी क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट करा है। ठीक है, कभी मान लीजिए क्वेश्चन में आपको मिल गया इन्वेस्टमेंट, कितने का, 10,000 का इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 10,000 का इन्वेस्टमेंट है और आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उस पर इंटरेस्ट बनेगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 10% पर एनम फॉर फुल ईयर, पूरा साल के लिए आपको दिया जाएगा। तो देखो अगर कभी क्वेश्चन में आपका किसी भी इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट से जुड़ा कोई एडजस्टमेंट मिल जाए तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना होगा, हमारा इन्वेस्टमेंट कितने का, 10,000। अब 10,000 पर क्या करना है, मुझे सोचना ये बात है कि उस पर इंटरेस्ट निकालना है। अब सोचो जब मैं बैंक में अगर मान लो एफडी कराता हूं, एक बात बोलता हूं, मैं एफडी कराया, मान लो बैंक में 10,000 का इन्वेस्ट किया, तो बैंक में जब 10,000 देगा तो उस पर जो इंटरेस्ट है वो भी मुझे देगा, 10,000 जो देगा उसके साथ मुझे तो इंटरेस्ट भी देगा। तो मुझे क्या करना होगा, इंटरेस्ट जो मिलेगा वो इन्वेस्टमेंट के साथ ऐड करना होगा। तो लिखेंगे ऐड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट और हम लोग क्या करेंगे, कितना बोला, 10%। तो भैया 10,000 का 10% यानी 1,000 का बाहर में क्या बचा। अब सोचो इसका और ये कहां जाएगा, और ये पीएल घर में जाएगा क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये हमारी इनकम होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बोलकर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बोल के पीएल घर में क्या करेंगे, 1,000 शो कर देंगे। बात समझ आ गई। तो देखो लोन जो होता है कि हमने अगर बैंक से लोन लिया है तो लोन का जब पैसा लौटाएंगे तो साथ में जो उसका इंटरेस्ट है वो भी मुझे देना पड़ेगा, वो भी मुझे देना पड़ेगा। तो देखो लोन के साथ हमने क्या किया, इंटरेस्ट को ऐड किया और उसको क्या किया, पीएल का डेबिट में दिखाया, क्योंकि वो एक खर्चा पड़ेगा। अब देखो उसी तरह उल्टा देखो इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ, हमने अगर बैंक में इन्वेस्टमेंट किया तो वो इन्वेस्टमेंट तो भैया कहीं भी कर सकते हैं, मैं ये नहीं बोला बैंक में, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि बैंक में इन्वेस्ट किया तो बैंक ने क्या इन्वेस्टमेंट का तो पैसा लौटाया प्लस साथ में इंटरेस्ट भी दिया। तो देखो इन्वेस्टमेंट के साथ क्या किया, ऐड किया, और ये क्या हमारी इनकम होगी, तो हमारी कहां जाएगी, क्रेडिट साइड में जाएगी। तो बात समझ में आई हमने कैसे रिकॉर्ड किया। तो देखा आज मैंने आपको कई तरह के एडजस्टमेंट सिखाए कि कब कौन सा एडजस्टमेंट आपको कैसे करना है। आई होप कि आज की वीडियो आपको पूरी अच्छे से समझ गई हो। और देखो अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्यों, अगली वीडियो में हम लोग फाइनल अकाउंट बनाना सीखेंगे कि किस तरह फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट के क्वेश्चन के साथ बना देंगे, बहुत सारे एडजस्टमेंट के साथ किस तरह फाइनल अकाउंट रेडी किया जाए वो करेंगे। तो ये सारा एडजस्टमेंट आपको याद होगा तो अगली वीडियो में आपको देखने को हेल्प मिलेगा। और जब अगली वीडियो बनेगी फाइनल अकाउंट की तो उस वीडियो को देखने के बाद फिर से रिवर्स इस वीडियो में आइएगा और इस वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा, तो सारे के सारे जितने एडजस्टमेंट मैंने आपको बताए वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो बहुत आसान होता है फाइनल अकाउंट बनाना, बस बच्चे अक्सर मिस कर जाते हैं। यही तो बात बोलिए यार, एक बार में बैलेंस शीट टैली तो करके दिखाओ, कॉमर्स के स्टूडेंट है और बैलेंस शीट नहीं टैली कर पाए, हवा निकल जाती है बैलेंस शीट टैली करते समय। तो इसलिए देखो बैलेंस शीट चुटकी में अगर टैली होगा, अगर सारे एडजस्टमेंट अपने सही टाइम पर किए और सही जगह पर पुटिंग किए तो बहुत आसान हो जाएगा।
ठीक है। तो चलो आज की वीडियो में इतना काफी है। अगली वीडियो में मैं आपके लिए फाइनल काउंट का क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। और हाँ, जाने से पहले अगर मेरे YouTube चैनल को मैंने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, आप मोटिवेट हो रहे हैं, आपको सीख रहे हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट भाई मुझे अच्छा फील कराएगा, मैं मोटिवेट होगा और मैं इस तरह की बहुत सारी वीडियो आपके लिए और लेके आऊंगा जो आपके लिए काम लायक होगी। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्द। आज इतना काफी है। टाटा, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, थैंक यू, मिलते हैं।